आज के इस एडवांस ट्रेनिंग सेशन में हम गिटहब कोपायलट CLI के मुख्य फीचर्स, कमांड्स और उनके एंटरप्राइज लेवल उपयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप टर्मिनल पर अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम कर सकें। एक आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारा बहुत सारा समय टर्मिनल पर व्यतीत होता है। हम अक्सर कॉम्प्लेक्स शेल कमांड्स, गिट ऑपरेशंस या सर्वर डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स को याद रखने में संघर्ष करते हैं। हर बार मैनुअल पेज पढ़ना या इंटरनेट पर सर्च करना हमारी डेवलपमेंट स्पीड को काफी धीमा कर देता है। यहीं पर गिटहब कोपायलट CLI हमारी मदद के लिए आता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपके टर्मिनल के अंदर एक AI असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये टूल सीधे तौर पर प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और उसे शेल कमांड्स में बदल देता है। इस कॉन्सेप्ट का मूल आधार ये है कि आपको मशीन की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मशीन आपकी भाषा समझेगी। जब आप टर्मिनल में कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं तो कोपायलट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करता है और सबसे सटीक कमांड सजेस्ट करता है। ये केवल एक ट्रांसलेटर नहीं है, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो आपके पूरे कोड बेस और सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ इंटीग्रेट होता है। इसके इस्तेमाल से आप न केवल अपना कीमती समय बचाते हैं, बल्कि सिंटैक्स एरर की संभावनाओं को भी लगभग शून्य कर देते हैं। हम इस टूल को एक इंटरैक्टिव चैट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम नई कमांड्स जनरेट कर सकते हैं, पुरानी कमांड्स को समझ सकते हैं और यहां तक कि टर्मिनल में आने वाली एरर्स को भी बहुत ही आसानी से डीबग कर सकते हैं। ये टर्मिनल के उपयोग को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इस स्लाइड के सैंपल कोड में हम गिटहब कोपायलट CLI का एक बहुत ही बेसिक लेकिन शक्तिशाली उपयोग देख रहे हैं। पहली लाइन में हमने GH कोपायलट सजेस्ट कमांड का उपयोग किया है और उसके आगे डबल कोट्स में अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है। जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, बैकएंड में AI मॉडल इस नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है और टर्मिनल के लिए एक उचित लिनक्स या मैक शेल कमांड जनरेट करता है। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इसने फाइल को ढूंढने और डिलीट करने की एक सटीक फाइंड कमांड दी है। इसके बाद ये सिस्टम आपको सीधे टर्मिनल में इस कमांड को रन करने, कॉपी करने या इसे और रिफाइन करने का विकल्प देता है। ये इंटरैक्टिव तरीका सुनिश्चित करता है कि कोई भी कमांड बिना आपके अंतिम अप्रूवल के सिस्टम पर रन न हो। इस फ्लोचार्ट में गिटहब कोपायलट CLI के काम करने की बुनियादी प्रक्रिया को दर्शाया गया है। प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब डेवलपर अपने टर्मिनल में एक नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी टाइप करता है। ये क्वेरी सीधे कोपायलट CLI की इंजन के पास जाती है, जहां कॉन्टेक्स्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम का एनालिसिस होता है। फिर इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मॉडल सिस्टम की एनवायरनमेंट का आकलन करके एक सटीक शेल कमांड जनरेट करता है। टर्मिनल एनवायरनमेंट में किसी भी टूल को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ऑथेंटिकेशन और सही कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। गिटहब कोपायलट CLI को सेट करना एक बहुत ही सीधा लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये टूल स्टैंडअलोन नहीं है, बल्कि ये गिटहब CLI यानी GH का एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि आपको पहले बेस टूल इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके ऊपर इस AI लेयर को जोड़ना होगा। जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो मैक या लिनक्स यूजर्स होमब्रू जैसे पैकेज मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद ऑथेंटिकेशन का चरण आता है। चूंकि ये टूल आपके प्राइवेट कोड और रिपॉजिटरी के साथ इंटरैक्ट करता है, इसलिए इसे एक सुरक्षित टोकन की आवश्यकता होती है। आप OAuth या पर्सनल एक्सेस टोकन के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये सुरक्षा मॉडल सुनिश्चित करता है कि आपके क्रेडेंशियल्स केवल आपके लोकल सिस्टम तक ही सीमित रहें और AI मॉडल के साथ कोई संवेदनशील डेटा साझा ना हो। एक बार जब टूल ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आप अपने टर्मिनल में एक एलियास या शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बार बार पूरी कमांड टाइप करने के बजाय आप इसे केवल एक छोटी कीवर्ड के साथ मैप कर सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा एंटरप्राइज यूजर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स बैकएंड से ये नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन सी डेवलपर्स CLI टूल का उपयोग कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप एक सुरक्षित और नियंत्रित AI डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बहुत ही मजबूत नींव रखता है। यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई शेल स्क्रिप्ट में इंस्टॉलेशन की चारों प्रमुख चरण दर्शाए गए हैं। पहले स्टेप में हम होमब्रू का उपयोग करके बेस गिटहब CLI इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में GH auth लॉगिन कमांड का उपयोग करके हम अपने गिटहब अकाउंट से टर्मिनल को सुरक्षित रूप से लिंक कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में हम गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन को डाउनलोड और इनेबल कर रहे हैं और अंत में चौथी स्टेप में हम बैश प्रोफाइल के लिए एक एलियस सेट कर रहे हैं। इस एलियस का फायदा ये है कि आप डेवलपर को बार बार लंबी कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। वो बहुत ही आसानी से शॉर्टकट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी AI असिस्टेंट को टर्मिनल में एक्टिवेट कर सकता है।
ये सीक्वेंस डायग्राम डेवलपर और गिटहब सर्वर्स के बीच ऑथेंटिकेशन और इंस्टॉलेशन के फ्लो को स्पष्ट रूप से दिखाता है। शुरुआत डेवलपर द्वारा गिटहब CLI को इंस्टॉल करने से होती है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है। गिटहब का OAuth सर्वर इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है और एक सुरक्षित टोकन वापस CLI को भेजता है। इसके बिना कोई भी EI फीचर काम नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन सफल होने के बाद डेवलपर कोपायलट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि टूल इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब हम गिटहब कोपायलट CLI के सबसे पावरफुल फीचर की बात करेंगे, जिसे इंटरैक्टिव मोड कहा जाता है। अक्सर जब हम टर्मिनल पर काम करते हैं तो कोई भी समस्या एक सिंगल कमांड में हल नहीं होती। हमें लॉग्स पढ़ने होते हैं, एरर्स को समझना होता है और फिर नई कमांड्स रन करनी होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप टर्मिनल में केवल कोपायलट टाइप करके एंटर दबाते हैं तो आप एक इंटरैक्टिव चैट सेशन में प्रवेश कर जाते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां AI आपकी पिछली सभी बातों और कमांड्स को याद रखता है। इसे हम इन्फिनिट सेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको टोकन लिमिट्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बैकग्राउंड में कोपायलट का इंटेलिजेंट कंपेक्शन एल्गोरिदम आपकी पुरानी चैट हिस्ट्री को समराइज करता रहता है ताकि नया और महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट हमेशा AI के पास रहे। इस मोड में टूल आपकी वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर को भी समझता है। यदि आप पूछते हैं कि मेरे डेटाबेस माइग्रेशन फाइल्स कहाँ हैं, तो वो पूरे फोल्डर को स्कैन करके सटीक जवाब देगा। आप इस मोड का उपयोग किसी नए फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करने, लंबी डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स को इटरेटिव तरीके से बनाने या किसी बहुत ही जटिल बग को स्टेप बाय स्टेप डीबग करने के लिए कर सकते हैं। ये मोड डेवलपर को मशीन के साथ एक जोड़ीदार यानी पेयर प्रोग्रामर की तरह काम करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है, जिससे काम बहुत ही व्यवस्थित और तेज हो जाता है। इस कोड ब्लॉक में हम इंटरैक्टिव सेशन का एक व्यावहारिक उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहले डेवलपर टर्मिनल में कोपायलट कमांड रन करता है, जिससे AI सेशन शुरू हो जाता है। पहला प्रॉम्प्ट है कि इस प्रोजेक्ट में सभी खाली डायरेक्टरीज को खोजें। AI इसके लिए सही फाइंड कमांड सजेस्ट करता है। इसके तुरंत बाद डेवलपर दूसरा प्रॉम्प्ट देता है, अब उन्हें डिलीट कर दो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेवलपर ने ये नहीं बताया कि किसी डिलीट करना है। AI ने पिछले कॉन्टेक्स्ट को याद रखा और समझ गया कि बात खाली डायरेक्टरीज की हो रही है, इसलिए उसने तुरंत पुरानी कमांड में डैश डिलीट फ्लैग जोड़कर नया सजेशन दे दिया। यही कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन इस टूल की सबसे बड़ी ताकत है। ये स्टेट डायग्राम इंटरैक्टिव सेशन के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करता है। शुरुआत में टर्मिनल आइडल स्टेट में होता है। जैसे ही कोपायलट कमांड रन होती है, हम इंटरैक्टिव सेशन ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट की प्रतीक्षा करता है। प्रॉम्प्ट मिलते ही कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस किया जाता है। यदि हिस्ट्री लंबी है तो कॉन्टेक्स्ट कंपेक्शन स्टेट में डेटा को समराइज किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस बनी रहे। इसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है और यूजर उसे एग्जीक्यूट या रिफाइन करता है। कई बार हम टर्मिनल पर बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं और हमें एक लंबी इंटरैक्टिव चैट की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आपको बस एक विशिष्ट पोर्ट पर चल रहे प्रोसेस को किल करना है, लेकिन आप सटीक कमांड भूल गए हैं। ऐसे समय के लिए गिटहब कोपायलट CLI में वन शॉट कमांड जनरेशन की सुविधा दी गई है। इसे हम GH कोपायलट सजेस्ट या केवल कोपायलट-i का उपयोग करके चला सकते हैं। इस मोड में आप अपनी रिक्वायरमेंट को सीधे कमांड के साथ एक आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करते हैं। टूल तुरंत बैकएंड से कनेक्ट करता है, AI से सटीक कमांड प्राप्त करता है और उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। इसके बाद ये तुरंत एग्जिट हो जाता है या आपसे केवल एक बार एग्जीक्यूशन का कंफर्मेशन मांगता है। इस मोड की एक और बहुत बड़ी खासियत इसके टारगेट फ्लैग्स हैं। यदि आप चाहते हैं कि AI केवल गिट से संबंधित कमांड ही सोचे, तो आप -t गिट फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे AI का दायरा सीमित हो जाता है और वो अधिक फोकस और सटीक परिणाम देता है। ये मोड उन डेवलपर्स के लिए एक वरदान है जो अपनी कमांड लाइन वर्कफ्लो की गति को कम किए बिना AI की सहायता लेना चाहते हैं। ये आपके सोचने की गति और कमांड के एग्जीक्यूट होने की गति के बीच के अंतर को समाप्त कर देता है, जिससे पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस बेहद स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। यहाँ दिखाए गए कोड में हम वन शॉट मोड की दो अलग अलग उपयोग देख रहे हैं। पहली कमांड में हमने GH कोपायलट सजेस्ट के साथ -t गिट फ्लैग लगाया है और प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरे आखिरी कमिट को अंडू करो लेकिन फाइल्स को स्टेज्ड रहने दो। AI ने तुरंत गिट रीसेट सॉफ्ट कमांड सजेस्ट कर दी। दूसरे उदाहरण में हमने -t GH फ्लैग का उपयोग किया है, जो मॉडल को बताता है कि हमें गिटहब CLI की कमांड चाहिए। प्रॉम्प्ट है कि करंट डायरेक्टरी से पब्लिक रिपोजिटरी बनाओ। इन फ्लैग्स का उपयोग करने से AI का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बचता है और वो बिना किसी कंफ्यूजन की एकदम सटीक और डोमेन स्पेसिफिक कमांड जनरेट करके देता है। ये फ्लो चार्ट वन शॉट कमांड जनरेशन की इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझाता है। जब GH कोपायलट सजेस्ट कमांड रन होती है तो सिस्टम सबसे पहले टारगेट फ्लैग को चेक करता है।
यदि फ्लैग गिट है तो वो गिट कॉन्टेक्स्ट मॉडल का उपयोग करता है। यदि फ्लैग शेल है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम शेल कॉन्टेक्स्ट में जाता है। और यदि कोई फ्लैग नहीं है तो वो जनरल मॉडल का उपयोग करता है। एक बार सही मॉडल चुनने के बाद वो एक सटीक कमांड जनरेट करता है। फिर यूजर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। एग्जीक्यूशन या रिजेक्शन के तुरंत बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है और कंट्रोल वापस रेगुलर टर्मिनल शेल को मिल जाता है। हम सभी डेवलपर्स ने कभी ना कभी इंटरनेट से कोई लंबी और जटिल शेल कमांड कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट की होगी, ये पूरी तरह समझे बिना कि वो कमांड बैकग्राउंड में क्या करने जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकती है या सर्वर को क्रैश कर सकती है। इसी गंभीर समस्या का समाधान है गिटहब कोपायलट का एक्सप्लेन फीचर। ये फीचर एक प्रकार का आधुनिक और स्मार्ट मैनुअल पेज है। जब आप GH कोपायलट एक्सप्लेन के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स लिनक्स या गिट कमांड पास करते हैं तो AI उस कमांड का बारीकी से विश्लेषण करता है। वो कमांड को टुकड़ों में तोड़ता है, कौन सा फ्लैग क्या कर रहा है, पाइप सिंबल का उपयोग क्यों किया गया है और आउटपुट कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ वो आपको सरल और प्राकृतिक भाषा में समझाता है। इसके अलावा यदि आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और आपको किसी कमांड से अचानक कोई अजीब सा एरर मिल जाता है तो आपको उस एरर को कॉपी करके गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे @terminal #terminal last कमांड टाइप कर सकते हैं। इससे कोपायलट स्वचालित रूप से आपकी पिछली कमांड और उसके आउटपुट या एरर को रीड कर लेगा और आपको बताएगा कि समस्या कहाँ है और उसे कैसे ठीक करना है। ये फीचर न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि ये जूनियर डेवलपर्स के लिए एक बेहतरीन लर्निंग टूल भी है जो उन्हें कमांड्स के पीछे का असली लॉजिक समझने में मदद करता है। इस स्निपेट में हम एक बहुत ही जटिल बैश कमांड को एक्सप्लेन करने का उदाहरण देख रहे हैं। कमांड में PS ऑक्स, ऑक, सॉर्ट और हेड का कॉम्बिनेशन है जो अक्सर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। जब इसे एक्सप्लेन कमांड के साथ पास किया जाता है तो AI एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन प्रदान करता है। पॉइंट 1 में वो बताता है कि PS ऑक्स सभी रनिंग प्रोसेस की लिस्ट देता है। पॉइंट 2 में वो स्पष्ट करता है कि ऑक कमांड मेमोरी यूसेज और कमांड का नाम निकाल रही है। पॉइंट 3 में रिवर्स सॉर्टिंग का लॉजिक समझाया गया है और पॉइंट 4 में हेड कमांड का उपयोग बताया गया है जो केवल टॉप 10 परिणाम दिखाता है। इस स्पष्टीकरण से कोई भी नया डेवलपर आसानी से समझ सकता है कि ये कमांड टॉप 10 मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस को ढूंढने के लिए है। ये सीक्वेंस डायग्राम एक्सप्लेन फीचर की आंतरिक कार्यप्रणाली। जब हम बड़े और एंटरप्राइज स्तर के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो CLI में AI का उपयोग केवल छोटी कमांड्स जनरेट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गिटहब कोपायलट के इंटरैक्टिव सेशन में स्लैश कमांड्स का एक बहुत ही शानदार फीचर मौजूद है जो AI के व्यवहार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर देता है। स्लैश कमांड्स का उपयोग करके आप AI को एक विशिष्ट भूमिका या वर्कफ्लो में ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पुराने मॉड्यूल को रीफैक्टर करना चाहते हैं तो सीधे कोड लिखवाना एक गलत अप्रोच हो सकती है। इसके बजाय आप /plan का उपयोग करते हैं। जब आप कहते हैं /plan इस फीचर को माइग्रेट करो तो AI सीधे कोड नहीं लिखता, वो पहले एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट या स्टेप बाय स्टेप रणनीति तैयार करता है। एक सीनियर इंजीनियर के रूप में आप उस प्लान का रिव्यू करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई स्टेप मिसिंग है तो आप उसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। एक बार प्लान अप्रूव हो जाने के बाद आप AI से उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह /review का उपयोग करके आप अपने करंट गिट ब्रांच के कमिट्स का कोड रिव्यू करवा सकते हैं जहां AI बग्स या सुरक्षा खामियों को पकड़ेगा। /test से आप सीधे टर्मिनल से ही किसी फाइल के लिए यूनिट टेस्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। ये कार्यप्रणाली एजेंटिक AI के सिद्धांतों पर आधारित है जहां AI एक जूनियर डेवलपर की तरह टास्क को प्लान और एग्जीक्यूट करता है और आप एक टेक लीड की तरह उसकी निगरानी और मार्गदर्शन करते हैं। ये गुणवत्ता और गति दोनों सुनिश्चित करता है। इस उदाहरण में हम स्लैश कमांड्स का उपयोग करके एक जटिल टास्क को डेलीगेट करने का तरीका देख रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशन के अंदर डेवलपर ने /plan कमांड का उपयोग किया है और निर्देश दिया है कि पुरानी लॉगिंग को नई JSON लॉगर में माइग्रेट करना है। इसके जवाब में AI ने एक 4 स्टेप का स्पष्ट प्लान आउटपुट किया है, जैसे कि पहले console.log को खोजना और फिर नया लॉगर इंपोर्ट करना। डेवलपर ने इस प्लान को पढ़ा और प्रॉम्प्ट दिया कि प्लान सही है, स्टेप 1 और 2 को लागू करो। ये अप्रोच दिखाती है कि कैसे हम टर्मिनल से बाहर जाए बिना ही पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को AI के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से कंट्रोल और ऑटोमेट कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट स्लैश कमांड्स की डायनामिक राउटिंग और उनके परिणामों को समझाता है। इंटरैक्टिव सेशन से शुरू होकर सिस्टम चेक करता है कि कौन सी स्लैश कमांड उपयोग की गई है। यदि /plan है तो प्रोसेस एक रणनीति जनरेट करने की ओर जाती है जहां यूजर के अप्रूवल के बाद ही AI उसे इंप्लीमेंट करता है। यदि कमांड /review है तो AI तुरंत गिट डिफ्स को एनालाइज करता है और एक बग या सिक्योरिटी रिपोर्ट आउटपुट करता है।
किसी भी बड़े एंटरप्राइज में जब दर्जनों डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स और सुरक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है। गिटहब कोपायलट CLI इस समस्या को कस्टम इंस्ट्रक्शंस और हुक्स के माध्यम से हल करता है। यदि आप अपने रिपॉजिटरी के रूट में .github फोल्डर के अंदर copilot-instructions.md फाइल बनाते हैं तो आप AI को अपनी टीम के विशिष्ट नियम सिखा सकते हैं। आप AI को बता सकते हैं कि हमेशा डॉकर कंटेनर्स का उपयोग करो या शेल स्क्रिप्ट्स में हमेशा सख्त एरर हैंडलिंग जोड़ो। इसके बाद जब भी कोई डेवलपर CLI से सवाल पूछेगा, AI इन नियमों को ध्यान में रखकर ही जवाब देगा। इससे भी अधिक शक्तिशाली फीचर है हुक्स। हुक्स ऐसे छोटे जेसॉन कॉन्फ़िगरेशन और स्क्रिप्ट्स होते हैं जो AI के काम करने के फ्लो के बीच में ट्रिगर होते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब भी CLI कोई कमांड जनरेट करे तो एग्जीक्यूट होने से पहले वो एक सिक्योरिटी स्कैनर से होकर गुजरे। आप प्री टूल यूज हुक सेट कर सकते हैं। ये हुक हर कमांड को चेक करेगा और यदि AI ने गलती से कोई ऐसी कमांड सजेस्ट कर दी है जो प्रोडक्शन डेटाबेस को डिलीट कर सकती है तो हुक उस कमांड को वहीं ब्लॉक कर देगा। इसी तरह आप ऑडिटिंग के लिए सेशन स्टार्ट या यूजर प्रॉम्प्ट सबमिटेड हुक्स का उपयोग करके लॉग्स बना सकते हैं ताकि कंप्लायंस टीम को पता रहे कि AI का उपयोग कैसे हो रहा है। ये कस्टमाइजेशन कोपायलट को सिर्फ एक टूल से बदलकर एक सुरक्षित और कंप्लायंट एंटरप्राइज सिस्टम में अपग्रेड कर देता है। इस स्क्रीन पर आप जो JSON फाइल देख रहे हैं वो एक एंटरप्राइज हुक कॉन्फ़िगरेशन का उदाहरण है। इस फाइल में हमने प्री टूल यूज हुक को परिभाषित किया है। इसका मतलब है कि जब भी AI कोई शेल कमांड या टूल रन करने की कोशिश करेगा तो उससे ठीक पहले ये हुक ट्रिगर होगा। हुक के अंदर हमने कस्टम बैश स्क्रिप्ट checkcfcommand.sh को कॉल किया है। ये स्क्रिप्ट कमांड को एनालाइज करेगी और यदि उसे कोई खतरनाक पैटर्न मिलता है तो वो एग्जीक्यूशन को रोक देगी। हमने 5 सेकंड का टाइम आउट भी सेट किया है ताकि सुरक्षा चेक के कारण टर्मिनल की परफॉर्मेंस धीमी ना हो। ये गवर्नेंस और ऑटोमेशन का एक बहुत ही बेहतरीन तकनीकी तालमेल है। ये सीक्वेंस डायग्राम कस्टम हुक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा परत को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जब डेवलपर टर्मिनल में किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने का अप्रूवल देता है तो कमांड सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं जाती। इसके बजाय कोपायलट पहले प्री टूल यूज हुक को ट्रिगर करता है। ये हुक कमांड को विनाशकारी पैटर्न्स के लिए स्कैन करता है। यहाँ एक ऑल्टरनेट ब्लॉक है। यदि कमांड सुरक्षित है तो हुक सफलता का संदेश देता है और कमांड सिस्टम पर एग्जीक्यूट होकर परिणाम देती है। इस ट्रेनिंग सेशन के अंतिम भाग में हम गिटहब कोपायलट CLI के उपयोग से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। AI एक अत्यंत शक्तिशाली कोपायलट है, लेकिन ये याद रखना आवश्यक है कि स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे अहम नियम ये है, टर्मिनल पर किसी भी सजेस्टेड कमांड को बिना पढ़े और बिना समझे कभी भी एंटर न दबाएं। AI मॉडल कभी-कभी ऐसे फ्लैग्स या सिंटैक्स सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन से मेल न खाते हों। टर्मिनल कमांड्स सिस्टम लेवल के प्रिविलेज के साथ रन होती हैं, इसलिए एक गलत कमांड बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। यदि आपको कमांड समझ नहीं आ रही है तो एक्सप्लेन फीचर का उपयोग करें। दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सही काम के लिए सही मोड का चुनाव करें। अगर आप किसी समस्या को डीबग कर रहे हैं या लंबी स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो इंटरैक्टिव कोपायलट सेशन का उपयोग करें ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे। लेकिन अगर आपको केवल एक क्विक कमांड चाहिए तो वन शॉट मोड का इस्तेमाल करें ताकि समय बच सके। अपनी टीम के लिए हमेशा कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट करें ताकि AI को पता रहे कि उसे कौन सी टूल्स और आर्किटेक्चरल रूल्स का पालन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने प्रॉम्प्ट्स में पासवर्ड्स, API कीज या कोई भी संवेदनशील डेटा टाइप न करें। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन से आपने टर्मिनल पर AI के उपयोग और कोपायलट CLI की बारीकियों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसी ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, Q&A बैंक्स, फुल ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इस अंतिम कोड स्निपेट में हम एक बहुत ही क्रिटिकल सिक्योरिटी प्रैक्टिस का उदाहरण देख रहे हैं। पहले भाग में बैड प्रैक्टिस दिखाई गई है जहां AI ने करंट डायरेक्टरी का सारा डेटा डिलीट करने की कमांड दी और यूजर ने बिना सोचे उसे एग्जीक्यूट कर दिया। ये सिस्टम को तबाह कर सकता है। दूसरे भाग में गुड प्रैक्टिस दिखाई गई है। यहाँ डेवलपर ने पुरानी टेम्पररी फाइल्स डिलीट करने का प्रॉम्प्ट दिया। AI ने rm-rf कमांड सजेस्ट की, लेकिन डेवलपर ने समझदारी दिखाते हुए उसे सीधे रन नहीं किया। उसने प्रॉम्प्ट को रिवाइज किया और कहा कि केवल 7 दिन पुरानी फाइल्स डिलीट करो और कंफर्मेशन मांगो। तब AI ने सुरक्षित फाइंड कमांड जनरेट की। ये एक जिम्मेदार इंजीनियर की पहचान है। ये अंतिम ग्राफ गिटहब कोपायलट CLI की बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक बेहतरीन सारांश प्रस्तुत करता है। टॉप नोट से 3 मुख्य शाखाएं निकलती हैं: सिक्योरिटी फर्स्ट, वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन और टीम गवर्नेंस।
Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.